Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619 NEET EG 2022 and I got a Rajasthan rank of 240. Let's begin with the next question. Uh, Question number 172. It is again a type of arrangement type of question. We have to arrange A, B, C, D, E in the correct order as the question says. So let's begin. This question is from again I'm sorry मैंने बताया नहीं. This question is from NEET UG re-NEET UG 2022 held on 4th of September. All right. So let's begin. Arrange the components of mammary gland from proximal to distal. ये क्वेश्चन ओनली एंड ओनली इसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो गया. फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. बहुत सारे बच्चों को प्रॉक्सिमल डिस्टल इन दो टर्मिनोलॉजी में बहुत स्ट्रगल करते हैं. बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं ये दोनों कि प्लांट्स के केस में प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, हम एनिमल्स के केस में प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है. एज फार एज ह्यूमन बॉडी इज कंसर्न, इस क्वेश्चन में ह्यूमन बॉडी कंसर्न है. चलो ह्यूमन बॉडी छोड़ो, कोई सा भी प्लांट भी ले लो, चाहे ह्यूमन बॉडी ले लो, कोई सी भी सिचुएशन में हमेशा प्रॉक्सिमल जो वर्ड है इट रेफर्स टू द पार्ट विच इज नियरर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, विच इज नियरर टू द सेंटर ऑफ बॉडी. राइट. अब नियरर टू द सेंटर, इन सब में से सबसे पास में कौन सा, हमारी बॉडी के सेंटर के जो सबसे इनसाइड होगा, मतलब जो सबसे अंदर की तरफ होगा. राइट. सो यू कैन इमेजिन द डायग्राम ऑफ ब्रेस्ट गिवन इन एनसीईआरटी. राइट. तो सबसे जो इनर वाला है वो सबसे पहले अपने को अरेंज करना है, और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे जो आउटर साइड में है बॉडी के वो होगा. राइट. सबसे इनर साइड में कौन सा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? सबसे पहले मेमोरी लोब्स होते हैं. मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्यूल्स. ऑलराइट, पढ़ा होगा ये, एनसीईआरटी में गिवन है. सो सबसे पहले सबसे इनसाइड जो होता है मेमोरी लोब्स. मेमोरी लोब्स के अंदर, इनसाइड मेमोरी लोब्स बहुत सारी क्या होते हैं. अच्छा, ये मेमोरी लोब्स कितने होते हैं नंबर में? 15 to 20. ये नंबर भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स. मेमोरी लोब्स के इनसाइड बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है. ऑलराइट. सो एल्वियोलाई कौन सा हो गया? सी. तो हमारा सी वाला जो पार्ट है विल सबसे पहला तो ये सी, क्योंकि मेमोरी लोब्स आई थिंक है ही नहीं यहाँ पे पूरे में. नहीं, मेमोरी लोब इन पांचों में से कोई भी नहीं है. सो सबसे पहला जो हमारा आएगा दैट्स एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के बाद each alveoli open into mammary tubule. All right, mammary, each alveoli open into mammary tubule. All right. अब mammary tubule कौन सा है? ये ई वाला जो है दैट्स mammary tubule. अच्छा, क्या इन दोनों को अरेंज करने से हमारा आंसर आ रहा है? सी ए सी ई. यस, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ हम थोड़े से लकी हो गए कि भाई हमने सी को अरेंज किया तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन आर एलिमिनेटेड साइमल्टेनियसली. बट जैसे ही हमने दूसरा वाला अरेंज कर दिया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स को अरेंज कर दिया अच्छे से, देन हमारा आंसर ही आ गया, थर्ड ऑप्शन. ऑलराइट. और मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद कौन सा होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू मेमोरी डक्ट. ओपन मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन इनटू मेमोरी डक्ट. और मेमोरी डक्ट कौन सा है? ए वाला ऑप्शन. सो हम साथ ही चेक करते जाएंगे. जो हमारा ऑप्शन आया था सीई, इसके बाद नो डाउट ए ही आएगा. ऑलराइट. ये बस हम अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करें. जब भी आप कोई क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो तो उसको ऐसे ट्रिक लगा के मत छोड़ देना. ऑलराइट. ट्रिक लगा के छोड़ने से जो हमारा कंसेप्ट है वो थोड़ा सा वीक रह सकता है. ऑलराइट.
एज फार एज यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। मेन एग्जाम के टाइम में यू हैव टू हमको एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड एग्जाम टाइम में, नॉट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टाइम। ऑलराइट, सो इसके बाद हम कहाँ पे आ गए थे? मेमोरी डक्ट पे आ गए। ओके, देन मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी डक्ट्स इनटू ओपन इनटू मेमोरी डक्ट ओपन इनटू वाइडर मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला कहाँ पे? द D1 and memory ampulla itself open into lactiferous duct, open into lactiferous duct, and this lactiferous duct is connected to the nipples through which the milk is sucked out। मैंने ये जो भी सीक्वेंस बोला एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बोली। ऑलराइट, एंड दिस इज माय एनसीईआरटी जो कि बंद थी क्योंकि मुझे पूरा का पूरा याद है, आपको भी याद करना है। ऑलराइट, सो हम अब पूरा का पूरा चेक करेंगे जो हमने लिखा है, जो हमने ये बनाया है। ऑलराइट, सो हियर वी गो। Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes। So यहाँ पे मैंने लिखा 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli। mammary lobes के अंदर जो inside है that's alveoli, cluster of cells है। and these alveoli secrete milk। यहाँ पे भी ये भी लिखा है cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities or lumens of the alveoli। alright, alveoli open into mammary tubules। alveoli open into mammary tubules। Alright, the tubules of each lobe join to form a mammary duct। tubules of each lobe join to form mammary duct। Alright, and mammary duct open into wider mammary ampulla। several mammary ducts join to form wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct। mammary ampulla which open into lactiferous duct through which milk is sucked out। lactiferous duct है ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है? निपल्स से। here's the diagram, lactiferous duct is connected to nipples through which milk is sucked out by the young baby। alright, so I think I'm very clear with this question, so let's move on to the next question। and this question is somewhat very tricky question। यहाँ पे दिखने में बहुत आसान क्वेश्चन हो गई, जो 174 क्वेश्चन है दैट्स दिखने में बहुत आसान है, सीएनजी के बारे में है, बट आई थिंक कोई एग्जामिनी होगा वो बहुत कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन। ऑलराइट, अगेन इट इज अ लेंथी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ABCD and E टाइप क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। व्हाई सीएनजी इज कंसिडर्ड एज बेटर फ्यूल देन डीजल और पेट्रोल? यहाँ पे डीजल लिखा हुआ है, पेट्रोल भी बोल सकता है एग्जामिनर। ए स्टेटमेंट सेज इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड का क्या मतलब है? एनसीईआरटी में सेम टू सेम यही वर्ड गिवन है, अडल्ट्रेटेड। इसका मतलब क्या है? जैसे पेट्रोल और डीजल है, इसमें हम कोई भी लिक्विड मिला सकते हैं, जैसे पानी मिला सकते हैं। सीएनजी के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी मिलावट नहीं कर सकते। अडल्ट्रेटेड का मतलब है मिलावट करना, सीएनजी में कोई मिलावट नहीं हो सकती। ये इसका एक अच्छा पॉइंट है, इट्स अ मेरिट ऑफ सीएनजी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज बेटर। तो हमारे लिए तो ये अच्छा है कि भाई इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। सो ए स्टेटमेंट इज ऑफ आवर कंसर्न एंड इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट सेज इट टेक लेस टाइम टू फिल द फ्यूल टैंक। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया है ही नहीं कि भाई सीएनजी लेस टाइम लेगी या सीएनजी बहुत ज़्यादा टाइम लेगी।
टैंक को फुल करने में। अब यहाँ पे दिस पॉइंट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, राइट। बट कोई एग्जामिनी है, कोई एग्जाम दे रहा है, उसको ये दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि यार ये तो गैस है, ये अच्छे से डिफ्यूज हो सकती है तो टैंक को जल्दी जल्दी फिल कर देगी। नो, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दैट्स वाई आई ऑलवेज से प्लीज स्टक टू एनसीईआरटी। मजाल आप एनसीईआरटी के बाहर गए हो तो, एंड स्पेशली इन दिस इकोलॉजी सेक्शन, इसके बाहर एनसीईआरटी के बाहर अगर आप चल जाते हो तो numerous facts are there in ecology section. ऑलराइट, सो मुझे ये पता है कि बी जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फ्यूल टैंक के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा कि भाई सीएनजी फ्यूल टैंक को कैसे फिल कर सकती है या नहीं कर सकती है, जल्दी फिल करेगी या लेट फिल करेगी, कोई कुछ नहीं दे रखा। सो अकॉर्डिंग टू मी बी स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलराइट, C statement says it burns more efficiently than petrol or diesel। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, more efficiently burn होती है। क्यों? क्योंकि it is a pure hydrocarbon CH4, alright, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बट इन पेट्रोल और डीजल यहाँ पे सल्फेट्स भी होते हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, पढ़ते हैं ना अपन, दैट्स वाई। So C statement is correct. It is cheaper. Yes, it is considered as better fuel because it is very cheaper. ठीक है, ये बहुत सस्ता होता है। सीएनजी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस तो हर जगह मिल जाती है, और कोई भी जैसे काउ डंग होता है उससे नेचुरल गैस बन जाती है, तो इट इज़ अ चीपेस्ट मोड ऑफ फ्यूल, चीपेस्ट फ्यूल। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। इट इज लेस इन्फ्लेमेबल, नो, लेस इन्फ्लेमेबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इट इज एक जगह तो अपन ने बोला इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन पेट्रोल और डीजल, तो लेस इन्फ्लेमेबल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इट इज मोर इन्फ्लेमेबल, नॉट लेस इन्फ्लेमेबल। सो ई स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो वी हैव A, C and D statements as correct statements. A, C and D. ये सेकेंड ऑप्शन हो गया, A, C and D आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, जो बी स्टेटमेंट है यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। जो एग्जामिनीज हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई कोई गैस है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, सो फ्यूल टैंक को बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई कर लेगी, बहुत जल्दी ऑक्यूपाई कर लेगी। नो, ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज ऑन दैट पॉइंट। प्लीज स्टक टू एनसीईआरटी। एक एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन सी लाइन एनसीईआरटी में है, कौन सी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट। ऑलराइट, so I think I'm very clear with this question. If you are very clear, please like this video, subscribe this channel, and stay safe, stay healthy. All the best for your exams. Thank you and have a nice day ahead.